प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग, प्रभु की महिमा हो। फिर से इस मॉर्निंग सेशन में हमारा इस वचन की बातों के लिए परमेश्वर ने अवसर दे रहे, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम आज से लेकर कुछ बातें परमेश्वर की आशीष हमारा जीवन में जो प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारा जीवन में जो कार्य करते हैं, उस बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जीवन के अंदर इस चैनल को देखने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में एक इच्छा, आमीन, मुझे परमेश्वर को, मुझे जीवित खुदा को जानना है, उसको समझना है। जितना मैंने जाना उतना काफ़ी नहीं है, उससे अधिक जानने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके आधारित एक वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वीं अध्याय उसका 25 से लेकर। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। यीशु मसीह एक बातें कहते पिता के विषय में, आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर का विषय में। परमेश्वर वो बातें मनुष्यों का जीवन में प्रकट करते, वो उसकी जीवन में प्रकट करते, रेवलेशन है, रिवील करते। तो हम इस बातों को समझना है, जब तक वो बातें परमेश्वर हम पर प्रकट नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान और समझदारी से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको समझ नहीं पाते। वो समझना मुश्किल है, क्योंकि ये परमेश्वर एक मनुष्य का जीवन में ये प्रकट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ज्ञानवानों और समझदारों से छुपाकर बालकों पर प्रकट किया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर समझदारों से नफरत करते हैं, परमेश्वर ज्ञानवानों से नफरत करते हैं? हाँ या नहीं? कभी नहीं। परमेश्वर सबको प्रेम करते हैं, परमेश्वर सबको आशीष करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास भेदभाव नहीं है, परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है। परमेश्वर सबको सत्य को प्रकट करना चाहते हैं। फिर क्यों ज्ञानवान और समझदारों से छिपाकर? क्योंकि ज्ञानवान इस संसार के ज्ञान और संसार में समझदार लोग बोलते हैं, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूं। वो परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं है आमीन, ज्ञानवान लोग, समझदार लोग कोई परमेश्वर को नहीं जान पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने मदद किया, लेकिन आपको समझना है, हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर हम इस संसार में परमेश्वर के पास आते हैं तो आशीष पाने के लिए आते। परमेश्वर आशीष करते, उसके विषय में मैं आगे बात करेंगे। लेकिन आज इस बातों को समझना है, परमेश्वर को मुझे जानना है। स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है, ये सब कुछ बनाए वो परमेश्वर को जानने के लिए। ये कैसे जानेगा? हमारे अंदर एक डिजायर, आई वांट टू नो द लॉर्ड द क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। मुझे जिस परमेश्वर ने बनाया मुझे जानना है। एक इच्छा, एक खोज। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक परमेश्वर मिल सके उसकी खोज में रहे, वो जब करीब है उसको पुकारे। हम यीशु मसीह जगत में 3.5 साल की सेवकाई के बीच में, वहां पर फरीसी और शास्त्री और बहुत सारे ज्ञानवान लोग थे। लोग यीशु मसीह को कौन है और वो जानने की कोशिश करने की जगह वो अपनी अपनी समझदारी में यीशु का विरोध करने लगा। लेकिन उनका शास्त्र में लिखा हुआ है, उनका शास्त्र में लिखा हुआ है मसीहा आएगा। उनका शास्त्र में मूसा के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भजन संहिता में सब जगह लिखा हुआ है मसीहा आएगा इस्राएल के उद्धार के लिए। लेकिन वो जब मसीहा आया वो नहीं समझ पाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये ज्ञानवानों और समझदारों से छिपाकर बालकों पर प्रकट किया। आज भी ये हाल है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर अपनी संसार से पाया हुआ ज्ञान और बुद्धि में
अपनी समझदारी में बोलते हैं मुझे सब कुछ मालूम है। मेरा प्रियो, यहाँ पर आपका जीवन में ये परमेश्वर प्रकट करेंगे। परमेश्वर को जानना, मैं आपको बोलूं, अगर आपका जीवन में ये परमेश्वर मिल गया ना, सब कुछ मिल गया। आपको 1000 रुपया, 100 रुपया या लाख रुपया या करोड़ों रुपया मिलने से बढ़कर आपके पास शायद संपत्ति हो सकते, बहुत सारे धन हो सकते, लेकिन परमेश्वर को मिलना, परमेश्वर आपका घर के अंदर आना, सब कुछ बना हुआ परमेश्वर को जानना, दैट इज ब्लेसिंग। आपका जीवन की सारी परिस्थितियां, पैसा से आप बहुत कुछ दुनिया में से खरीद सकते, लेकिन शांति दुनिया से खरीद नहीं सकता, प्रेम दुनिया से खरीद नहीं सकता, आपका अनंत जीवन दुनिया से खरीद नहीं सकता। आपका जीवन में बहुत कुछ बातें, परमेश्वर का ज्ञान और समझ आप दुनिया से खरीद नहीं सकता, आपका पैसा से खरीद नहीं सकता। परमेश्वर वो सब बातें हमारा जीवन में देते, उसको हमें जानना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास से सच्चा खुदा आ जाएगा, आपका जीवन में सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया है, उसका साथ सब कुछ क्यों नहीं देंगे। सब कुछ देने वाला एक परमेश्वर, सारे आशीष देने वाला एक परमेश्वर, सब परिस्थितियों को बदलने वाला एक परमेश्वर, सब कठिनाइयों से आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को हमें जानना और उस परमेश्वर की आशीष को पाना, यही परमेश्वर आपका और मेरा जीवन में चाहते हैं। उसके लिए हम इन दिनों में चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करेंगे। आइए हम आज का दिन के लिए प्रार्थना करेंगे, इस बातों को प्रभु आपका जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट करने पाए, परमेश्वर की आशीष आप बहुत आय से पाने पाए। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से इन प्रिय भाई बहनों के ऊपर हम आशीष बोलते। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत प्रेम और शांति और आनंद से न भर दे। हम आपको करीब जानने के लिए, हम आपको समझने के लिए, आपकी सच्चाई हम पर प्रकट करें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, जो उसके लिए रुकावट के रूप में जो कुछ भी है वो हट जाए। पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।